प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है ना, वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? तो वो बेस्ड है एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन के ऊपर और रेंज के ऊपर। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो आपको बताऊंगी एवरेज और रेंज के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है ना दोस्तों, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो चलो बच्चों, इसको ना हम लोग एक एग्जांपल की मदद से डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ना दो बर्तन है और दोनों में क्या है प्यारे बच्चों, दूध है। क्या है? दूध है, मिल्क है। ठीक है, एक में कितना लीटर मिल्क है? एक में 20 लीटर मिल्क है और दूसरे में है 60 लीटर मिल्क। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे दो बर्तन बना देती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर क्या किया प्यारे बच्चों, ये दो बर्तन बना दिया। ये पहला बर्तन हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और बर्तन मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये लीजिए, ये बच्चों हो गया हमारा दूसरा बर्तन। ठीक है, अब ध्यान से ध्यान से सुनो कि इसमें कितना कितना लीटर दूध है। जैसे कि ये जो पहला वाला बर्तन है ना, इसमें 20 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है भाई? 20 लीटर। और इसमें कितना लीटर मिल्क है प्यारे बच्चों? तो इसमें ना 60 लीटर मिल्क है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इक्वली दोनों में मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी मुझे मिल्क को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इसमें जितना मिल्क हो उतना ही मिल्क इसके अंदर भी होना चाहिए। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगी बताइए। जब मैंने आपसे ये कहा कि आप क्या करो, ये जो मिल्क है ना, दोनों को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी इसमें जितना रहना, मतलब इसमें जितना है उतना ही दूसरे में भी रहना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें ना यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक मीन। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे पास ये दो ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन से? 20 और 60। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इन दोनों को ना प्लस कर देंगे, 20 + 60। ठीक है, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? तो देखो, यहाँ पे हमने मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है? दो ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको 2 से ना डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। तो 20 और 60 कितना होता है बताओ जरा। तो 20 और 60 यहाँ पे हो जाता है प्यारे बच्चों 80। ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमें कितना आंसर मिलेगा? तो देखो दोस्तों, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 40 लीटर आ गया। मतलब हमें क्या करना होगा, देखो, अगर हम लोग पहले वाले बर्तन में 40 लीटर दूध डालें और दूसरे वाले में भी 40 लीटर रखें, तो फिर ये इक्वली क्या हो जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी इसमें जितना मिल्क है उतना ही दूसरे में भी हम क्या कर पाएंगे, इसके अंदर भी डाल पाएंगे। ठीक है, यानी एवरेज हमको क्या बताता है, तो एवरेज जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है यानी ऑब्जर्वेशन है, अगर हमें उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन है ना प्यारे बच्चों, उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, तो चलो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चे हैं भाई? 3 हैं। तो ये लीजिए, ये यहाँ पे पहला बच्चा हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे दूसरा बच्चा हो गया, और ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा तीसरा बच्चा। ठीक है, अब इनके एज की हम बात करते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट वाला लड़का है ना, इसका एज कितना है? तो मान लेते हैं कि ये है बच्चों हमारा 13 साल का। ठीक है, अच्छा, ये कितने साल का है भाई? इसको हम मान लेते हैं कि ये है 14 ईयर्स का, और ये जो लास्ट में यहाँ पर है, ये है प्यारे बच्चों 15 ईयर्स का। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, इनका जैसे ये जो मैंने यहाँ पे एजेस इनके बताए, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उन्हें प्लस कर दो, और नीचे यानी हम डिवाइड किससे करते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना प्यारे बच्चे, उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर बताऊं, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पे एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो एवरेज मैंने लिख दिया, एवरेज यानी कि मीन इसको कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इनके एजेस को हम लोग क्या कर देंगे, पहले प्लस कर देंगे। तो चलिए फिर प्लस करते हैं। क्या है यहाँ पे 13, 14 और 15। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे 13 + 14 + 15। ठीक है, और डिवाइड हम किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यानी कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जरा बता दो, कितने बच्चों का यहाँ पे एज दिया गया है? तो 3 बच्चों का, इसीलिए हम इसको ना 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन सभी को प्लस करो, जो भी आंसर आएगा उससे 3 से डिवाइड कर देना। जैसे करते हैं हम, देखो कितना होगा, 5 × 4 = 9, 9 और 3 कितना होता है भाई? 9, 10 = 11, 12, 12 का 2 1 आ गया, फिर 1 2 3 और ये मिलकर के यहाँ पे बन गया प्यारे बच्चों 4। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको 3 से। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 3 से और तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मीन यानी कि एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी यहाँ से हमने एवरेज का फॉर्मूला क्या समझा, देखो मैं आपको अभी एवरेज का फाइनली जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो बता देती हूँ। देखो, अरिथमेटिक मीन यानी कि क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज ही होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, चलो यहाँ पे एवरेज में लिख देती हूँ दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा आप इसके ऊपर ध्यान दे लीजिए। तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए रहते हैं, जैसे ये डेटा यहाँ पर जो दिया गया था, हमने क्या किया, इसको प्लस किया ना, तो वही है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आइए, ऑल ऑब्जर्वेशंस, और इसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं किसी भी डेटा के लिए। ठीक है, इजी है ना मीन निकालना। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ रेंज के बारे में। ये तो हमने समझ लिया, मीन बहुत इजी था। करना क्या है, जो भी डेटा दिया गया उन सभी को प्लस कर दो और जो नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों रेंज की। अब ये रेंज हमको क्या बताता है, यानी रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं, कुछ डेटा यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 23, फिर यहाँ पे मैंने लिखा 42, ठीक है, 36, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए कि 29, ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, ओके, 31। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें ना यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों, रेंज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप एक काम कर लो। क्या काम करोगे, ये जो दिया गया डेटा है ना, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। मतलब सबसे छोटा लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आपको इसे अरेंज करना है। तो चलिए भैया हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, क्या दिख रहा है आपको, 23। तो ये लीजिए मैंने 23 को लिख दिया। अब इससे बड़ा आपको क्या दिख रहा है भाई, तो 23 हमने लिख दिया। अब इससे बड़ा तो मुझे 29 यहाँ पे दिख रहा है। ओके जी, कोई बात नहीं। तो चलो अभी 29 को हम इधर लिख लेते हैं। और इससे बड़ा क्या दिख रहा है, 29 से बड़ा तो ये 30 दिख रहा है, एंड देन 31 है, उसके बाद क्या है भाई 36 है, और लास्ट में हमने लिख दिया बच्चों 42। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो दिया गया डेटा था इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, देखो एक तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला, आपको लिखना है पहले तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या लिखना है भाई, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी आपको करना क्या होता है, ध्यान से समझो। ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इसमें से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ले लो और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ले लो। जैसे कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा बच्चों बताओ, यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है। तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है भैया 42 बड़ा है, तो लीजिए हमने लिख दिया। और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें क्या होगा, यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है आपका दोस्तों 23। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों 42, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 23, यानी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से हम लोग लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए माइनस करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप माइनस कर लो, तो 12 में से 3 गया तो कितना आता है भाई, 9 आता है, राइट। और यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 19 यहाँ पर आ जाएगा, समझे। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है। अच्छा हमने सही माइनस किया है कि नहीं, 12 में से 3 गया, 12 9 10 11 12, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 19 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज आप कैसे निकालोगे, अगर कोई भी मतलब ये ऑब्जर्वेशन दे दिया और आपसे कहा जाए कि आप ना यहाँ पे रेंज निकालिए, तो क्या करेंगे आप देखेंगे उसमें लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, देन आपको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखने थे जो मैंने आपको अभी बताए। चलो अभी हम क्या करते हैं, ये जो एक्सरसाइज 3.1 है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स है ना उसमें से आपको 10 बच्चों को उठाना है। ठीक है, 10 बच्चे लेने हैं और उनका जो हाइट है ना प्यारे बच्चों, जैसे उनका हाइट लिखिए, जैसे हम देखेंगे कि कोई बच्चा कितने सेंटीमीटर का होगा, कोई 143 सेंटीमीटर का होगा, कोई 145 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 10 बच्चों का जो हाइट है ना उसे यहाँ पे लिखना
है और फिर आपको वहां पर फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चे रेंज ऑफ हाइट, मतलब रेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले यहाँ पे अपने क्लास के जो हमारे क्लास के जो बच्चे हैं 10 बच्चों को उठाएंगे और इनकी जो हाइट है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देंगे एंड देन हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, जो 10 बच्चे हैं ना, अभी 10 बच्चे यहाँ पे तो अवेलेबल है नहीं, है ना, तो अपने मन से ही हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जो हाइट है वो कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे 10 बच्चों का जो हाइट है वो फटाक से लिख देती हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द हाइट्स, और हाइट ना हम लोग यहाँ पे बच्चों लेने वाले हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में मैं इधर लिख देती हूँ दोस्तों इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, लेट द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स बी। चलो अभी हम लोग हाइट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं अपने मन से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों कि किसी बच्चे का हाइट जो है वो कितना है 128 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी बच्चे का कितना हाइट है, तो किसी बच्चे का है दोस्तों 130 सेंटीमीटर, किसी का है 131 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ऐसे करके हम लोग आगे ना अपने मन से ये पूरा जो डेटा है उसको ले सकते हैं। तो इधर मैंने लिख दिया 133 सेंटीमीटर, किसी बच्चे का है 140 सेंटीमीटर, ऐसे लाइन से ही हम लिखते हैं। 33 हो गया ना, तो 136 लिख दिया हमने। कितने हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी 5 बच्चों के और हमको हाइट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो किसी बच्चे का हाइट कितना है भाई 139 सेंटीमीटर, किसी बच्चे का है 141, फिर उसके बाद 142 हमने ले लिया, 145 भी किसी का हो सकता है, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। अब मैं इधर ले लेती हूँ, किसी बच्चे का मान लीजिए हाइट कितना है बच्चों, तो किसी का है 126 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो हाइट का पूरा डेटा है वो कलेक्ट कर लिया, कितने स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था प्यारे बच्चों, तो हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पर रेंज, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, बताओ जरा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास ये है, हम क्या करेंगे बताओ, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से, देखो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे, यही तो मैंने आपको बताया था। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है। तो चलो देखते हैं। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप देख सकते हैं 145, यानी कि ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू यानी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, राइट। देखो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें क्या होगा भाई, इधर मैं लिख देती हूँ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो आप देख सकते हैं वो हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 145, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो आइए जरा इधर मैं आपको बता देती हूँ, इधर आप लोग लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन लिख लो, इधर लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे कम हाइट कौन से बच्चे की है, ये वाले बच्चे की है, राइट। कितना है सबसे कम हाइट 126 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 126 लिख दिया, ठीक है। अब फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है 145 और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है भाई 126। अब इसको माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो बच्चों माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 6 गया तो 9 आएगा और 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि 19 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। माइनस करने आता है ना, देखो मैं आपको अच्छे से माइनस करके बता देती हूँ। 145 माइनस 126, ठीक है दोस्तों। देखो 5 में से 6 नहीं जाने वाला तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 9 मिलेगा, ठीक है ना। 15 में से 6 गया तो 9 ही तो मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 3 में से 2 गया तो 1, और इधर 1 में से 1 गया तो दोस्तों 0, ठीक है। और आपने ये सही किया है कि नहीं, आप इन दोनों को प्लस करके चेकआउट कर सकते हो। 9 6 15, 15 का 5, 1 आ गया, 2 1 3 1 4, और फिर उसके बाद 2 1 3 1 4 और 1 यहाँ पर, मतलब ये जो है कहाँ गया 1, हाँ ये इधर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसको सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत इजी था, ऐसे ही करना था, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, वही हमको रेंज निकालना था। चलो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर ये जो मार्क्स दिए गए प्यारे बच्चों, इनको हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड देन हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर बताने हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच
नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर इसमें हाईएस्ट है, विच नंबर इज द लोएस्ट, और व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। यानी कि हमें यहाँ पे एवरेज भी फाइंड करना है और यहाँ पे रेंज भी निकालना है और दिए गए डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। कोई बात नहीं, हम लोग ये सारी चीजें कर लेंगे। आओ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, आपको टेबल बनाना पड़ेगा। और टेबुलर फॉर्म में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है आपको मालूम है क्या? चलो नहीं मालूम है तो अभी आज आप सीख लो, ठीक है। देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, 3 कॉलम्स बना लेने होंगे। ओके, देखिए मैंने पहले से बना रखा है, ठीक। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे, यानी जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है, यहाँ पे मार्क्स दिया है ना, तो वो हम इधर लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, टैली मार्क्स, ब्रैकेट नहीं, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है दोस्तों टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स। और आपको यहाँ पर क्या लिखना है भाई, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है कि वो नंबर जो है वो कितने बार मतलब आया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम लोग ये डेटा को देखेंगे और काउंटिंग करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो डेटा यहाँ पे दिया गया है इसमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर जो है प्यारे बच्चों वो है 1, ठीक है। यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, 1 से शुरुआत हो जाएगी और ये कहाँ तक जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, देख लो अच्छे से। तो सबसे बड़ा नंबर तो मुझे 9 दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। यानी कि हम 1 से लेकर के 9 तक के यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और पूरा हमें 9 तक लिखना पड़ेगा, 7। चलो कोई बात नहीं, 8 और 9 मतलब 2 के लिए हमको चाहिए। ओके चलो देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 8 और 9 के लिए भी थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चले जाएंगे, है ना, परेशानी क्या है, हम तो चले ही जाएंगे। आओ, 8 हो गया और ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 9, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो अभी क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर ना एक एक करके सबको लिखते जाना है। जैसे इसमें आप देखिएगा 1 कहाँ कहाँ पर है, या फिर आप ऐसे देखो, जैसे ये 4 है ना, देखो ये क्या है बच्चों 4 है, तो 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 4 के सामने आकर के इस प्रकार से एक लाइन बना देंगे, ठीक है, पता है ना आप सभी को। चलो 4 को हमने लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे 6 की बात करेंगे। तो 6 किधर है, ये देखो भैया इधर है, तो आप 6 के सामने आओगे और ऐसे करके लाइन बना दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 7 कहाँ पर है प्यारे बच्चों, देखो 7 इधर है, तो 7 के सामने आकर के आप ऐसे लाइन बना दोगे। फिर 5, तो 5 यहाँ पे आओगे लाइन बना दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3, तो 3 में जाना और इधर एक लाइन बना देना। 5वें में फिर से 5 आ गया, देखो तो 5 में हमें जाना है, देखो इसके सामने हम जाकर के ऐसे लाइन बना देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 की बात करेंगे। तो 4 कहाँ पर है बच्चों, इधर है, इधर आकर के हमने एक लाइन खींच दी। उसके बाद 5, तो 5 के सामने आकर के लाइन खींच देंगे। उसके बाद 2 ये रहा, लीजिए हमने एक लाइन खींच दी। देन 6 के सामने आएंगे और इधर हम एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद 2 की बात फिर से करेंगे, तो ये लीजिए यहाँ पर ये आ गया। और उसके बाद अगेन 5 आ गया, तो लीजिए 5 के सामने हमने आकर के इस प्रकार से ये लाइन खींच दी। एंड देन 1 हमको दिखाई देता है, तो 1 के सामने हमने आकर के लाइन खींच दिया। 9, तो देखो बच्चों ये लास्ट में आना, एक लाइन आकर के खींच देना। एंड देन यहाँ पे 6 है, 6 कहाँ पर, देखो इधर, तो इसके सामने आकर के एक लाइन खींच देना। इस प्रकार से ये 6 हो जाएगा। देन 5 होगा। देखो बच्चों अभी 5 की अगर मैं बात करूं तो आपको ये कैसे काउंटिंग करनी होती है, सुनिए ध्यान से। जैसे 1 2 3 4, तो 4 के लिए तो आप इस तरीके से लाइन खींच दोगे, लेकिन जब 5वें की बारी आएगी ना, तो आपको लाइन ऐसे खींचना है। कैसे खींचना है, ऐसे, ठीक है। 5वें के लिए लाइन आपको ऐसे खींचना है। तो यहाँ पर देखो 5 के सामने देखिएगा, यहाँ पर हमने 4 लाइन ऑलरेडी खींच दी है और ये 5वीं बार आया। तो जब 5वीं बार आया तो हम लोग लाइन ना ऐसे खींचेंगे, समझ में आ रहा है। देखो याद रख लो, ऐसे आपको खींचना है, काउंटिंग तो ऐसे ही की जाती है ना। उसके बाद 8, तो 8 के सामने आइए एक लाइन बना दीजिए। फिर उसके बाद 4 कहाँ पर है भैया, इधर है। उसके बाद 6 कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा। और 7 किधर है, 7, तो ये लीजिए 7 के सामने हमने आकर के क्या कर दिया, लाइन यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, जो टैली मार्क्स था ना प्यारे बच्चे, वो आपको यहाँ पर लिखना था, समझे। इसको मैं थोड़ा बीच में ले लूँ, अच्छा ये बीच में जा नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिखना है। ये सब क्या हो रहा है, ओहो ये सब क्या हो रहा है, रुको वेट, ये अपने आप से कहीं मत जाओ भाई, तुम ना एक जगह पे रहो। अच्छा ये पूरा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। चलो आ जाओ, और ये भी ठीक कर देते हैं। हाँ ये पूरा टेबल कैसे बिगड़ गया,
अब देखिए ये टेबल पूरा परफेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल है, बस ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, लीजिए हमने बना दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चे, अभी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी, है ना। तो देखो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे कितना है दोस्तों 1 है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी बताइए बच्चे कितना है, 2 है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि वो जो नंबर है ना वो कितनी बार आया है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 इसमें कितनी बार आया है, देख लो। देखो यहाँ पर एक 2 आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा 2 इधर है, यानी कि 2 बार आ रहा है, और 1 तो हमारा एक ही बार आया है। फिर 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 इस पूरे डेटा में ना बस एक ही टाइम है, तो देखो इसीलिए यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे 1 लिख देंगे, ठीक है। 4 की बात कर लो तो 4 इस पूरे डेटा में कितने टाइम है, देखो यहाँ पे 3 लाइन हमने बनाई है, यानी कि आप क्या लिख दोगे 3। आप चाहो तो इसमें से भी काउंटिंग कर सकते हो, देख लो 3 बारी है, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अगर 5, तो 5 कितनी बार है बच्चे, 5 तो हमारा 5 बार है। आप इस डेटा में भी देख सकते हो, आओ आपको दिखाती हूँ, देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर 6 की बात कर लो तो 6 कितनी बार है प्यारे बच्चे, 4 बार है। देखो हमने ये 4 लाइन खींची, आप इसमें भी काउंट कर सकते हो, देखो 1, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 एंड देन 3, फिर ये 4, ठीक है। 7 कितनी बार है भाई, 7 हमारा 2 बार है, और 8 की बात करेंगे तो 8 तो एक ही बार है, और 9 भी इस पूरे डेटा में 1 टाइम ही है, जैसे कि आप 9 देखोगे बस इधर ही है, ठीक है। 8 को भी देखोगे तो बस 8 जो है वो एक बार ही है, बाकी और कहीं पर भी हमको 8 दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया था इसको प्रॉपरली अच्छे से अरेंज कर दिया, मतलब टेबुलर फॉर्म में हमने इसको अरेंज करके लिख दिया, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया था। लो जी हमने ये काम तो कर लिया, टेबुलर फॉर्म में बोला था इसको रिप्रेजेंट करो, हमने कर दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनके आंसर हमको देने हैं कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, बता दो जरा। तो हाईएस्ट नंबर तो हमको 9 दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे बच्चे 9 लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो देखो अभी एक एक करके आंसर लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, और यहाँ पे पहले का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या पूछा था, हाईएस्ट नंबर हमसे पूछा था ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों कि हाईएस्ट नंबर इन दिस डेटा, हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है भाई 9 है, लो जी हमने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि विच नंबर इज द लोवेस्ट, अब लोवेस्ट नंबर हमको यहाँ पर बताना है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया नंबर 2, और इधर हम लिखते हैं प्यारे बच्चे दूसरे का आंसर लोवेस्ट नंबर, ठीक है। तो लोवेस्ट नंबर बताओ भाई कितना है, लोवेस्ट नंबर मतलब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर तो 1 है, तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या लिख देंगे बच्चे 1 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, हमको यहाँ पे रेंज फाइंड करना है, कोई बात नहीं हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रेंज फाइंड करने तो हमको आता ही है। क्या करना है बताइए, हाईएस्ट वैल्यू में से जो लोवेस्ट वैल्यू है यानी कि लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन उसको हमें माइनस कर देना है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेंज का फॉर्मूला, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस, देखो हाईएस्ट वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, ओके। तो इधर मैंने लिखा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, चलो भाई। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है आप देख सकते हैं 9 है, तो इधर मैंने लिख दिया दोस्तों 9, और लोएस्ट वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और 9 माइनस 1 करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, यानी कि रेंज हमें यहाँ पे कितना मिलता है प्यारे दोस्तों, तो 8 मिलता है, ठीक। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अभी लास्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ओके कोई बात नहीं, अरिथमेटिक मीन हमसे पूछा जा रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी हम ये भी फाइंड कर लेते हैं, आओ ये सब कुछ मैं मिटा देती हूँ, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ओके। अभी मैं अरिथमेटिक मीन इधर निकाल लेती हूँ, ओके। चलो ये पूरा यहाँ से गायब कर देते हैं, हाँ। गया, आ जाओ अरिथमेटिक मीन अब निकालने की बारी आ गई। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोर्थ वन का आंसर लिख रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि अरिथमेटिक मीन आप निकालो। हमने कहा ठीक है भाई निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमको मालूम ही है। बताओ बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो पहले ना आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक।
चलो अब जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उनसे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलो भाई इनको अभी लाइन से लिखते जाओ क्या क्या है। तो देखो बच्चों वहां पर है 4 + 6, सबको टिक करके लिखते जाएंगे। 4 + 6 + 7, देखो 4 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, देन हमको 5 लिखना है, 5 + 3 + 5, देखो 5 + 3 + 5, उसके बाद क्या है 4 5 2 6, चलो मैं इसको लिखती हूँ 4 5 2 6, ठीक है इतना हमने लिख लिया 4 5 2 6। फिर क्या है 2 5 1 9, चलो अब इसको लिखते हैं, इसके आगे का मैं इधर करती हूँ 2 5 1 9, एंड देन आगे देखो 6 5 8 4, 6 5 8 4, फिर लास्ट में आ जाता है 6 + 7। ये लीजिए मैंने यहाँ पर ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन दिया गया था उसको लिख दिया, और उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, अब ये काउंट करना पड़ेगा। तो आप बच्चों इधर आप काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब यहाँ पे ना 20 आ जाएगा। गिन लो ये भी 20 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग इसको पूरा प्लस कर देंगे। तो चलो भैया आप प्लस करने की शुरुआत करते हैं, यानी प्लस करते हैं। तो कितना आएगा, देखो 6 4 10, 10 और 7, रुको मैं ना ऐसे इसकी मदद से प्लस करती हूँ ताकि ये मिट भी जाएगा बाद में। देखो 6 4 10, 10 7 17, 17 और 5 कितना होता है भाई, 17 और 5 हो जाएगा हमारा 17, 18 19 20 21 22, ठीक है 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 और 5 39, 39 + 2 41, 41 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों 47, 47 + 2 हमारा 49 होगा, +5 कर देंगे तो 54, 55, 55 + 9, देखो 55 + 9, तो ये कितना होगा 55, उसमें 5 जुड़ा तो हमारा 60 हो जाएगा, यानी कि 64 आएगा, ठीक है। 64 + 6 करेंगे तो 70, 70 + 5 करेंगे 75, 75 + अब 8 करो तो 75, 5 जुड़ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 80, 80 और 3 और जोड़ देंगे तो 83, 83 + 4 करने पे हमको मिल जाएगा 83 + 4 87, 87 + 6 करेंगे तो 87, देखो अभी 87 मिला, इसमें हमें 6 और 7 को प्लस करना है। तो चलो अभी प्लस करते हैं 87, देखो 87, फिर उसके बाद 6, ये कहाँ से आ गया, हाँ देखो 87 मैं इधर लिखती हूँ 87, फिर उसके बाद 6 और ये 7। अब इसको हम प्लस करते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 + 6 किया तो हमारा हो जाता है 20, 20 का 2 मतलब 0 इधर आ गया 2, 8 2 कितना 10, यानी कि 100 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ना 100 आ जाएगा। तो ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया 100, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है 20 से, तो चलो भैया कर देते हैं। तो देखो बच्चों कैसे होगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 1 2, 2 5 10, मतलब हमको यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन मिला वो हमको क्या मिला प्यारे बच्चे, 5 मिल गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। लीजिए हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 इधर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो बहुत इजी था, बस ये जोड़ना था और डिवाइड कर देना था हमको 20 से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। और अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, यानी कि स्टार्टिंग के जो 5 होल नंबर्स होते हैं ना बच्चों, उनका हमको यहाँ पर मीन निकालना है, यानी कि अरिथमेटिक मीन हमको फाइंड करना है। कोई बात नहीं, चलो फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम थे ना, तो बच्चों मैंने आपको होल नंबर के बारे में बताया था ना, याद कीजिए जब मैंने इंटीजर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने ये जो सारे नंबर्स हैं उनको डिस्कस किया था। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। तो जो हमारा होल नंबर है ना बच्चों, वो शुरू कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है और फिर ये इनफाइनाइट तक जाता है, यानी आगे 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 बढ़ता ही जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स यानी स्टार्टिंग के 5 होल नंबर्स हमको लेना है और उसका मीन मतलब मीन निकाल लेना है। चलो कोई बात नहीं, आओ अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके बताती हूँ। देखो कैसे होगा, पहले जो स्टार्टिंग के हमारे 5 होल नंबर्स है उनको हम लिख लेंगे। तो इधर मैं लिखती हूँ कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, बताओ भाई। तो 0 से शुरू होगा,
1 2 3 4, बस यहीं तक जाएगा क्योंकि हमें 5 ही नंबर लेने हैं। तो काउंट करोगे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है दोस्तों मीन। तो आओ भाई देखो, मीन बोलो, अर्थमेटिक मीन बोलो, एवरेज बोलो, सबका मतलब सेम होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां पर मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब वैल्यू इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे। तो चलो बता दो कि ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं। तो ये है बच्चों 0 +1 +2 +3 +4। डिवाइड हम किससे करेंगे? तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, 5 लिए हमने, तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो आप ये 0 देख के कंफ्यूज मत होना कि 0 है तो उसका मतलब क्या, 0 को हटा भी सकते हैं, तो ऐसे मत करना। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमको उसे ना काउंट करना है। ठीक है, कंपल्सरी आप काउंट कीजिएगा। अब चलिए इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा भाई, आओ जोड़ते हैं। देखो 0 + 1 तो 1 आएगा, 1 + 2 करने पे 3, 3 + 3 करेंगे तो 6, 6 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, हाँ 6 + 4 किया तो 10, और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, फिर अब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी कि मीन हमको क्या मिलता है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का, तो वो हमको मिल जाएगा दोस्तों 2। कितना मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। तो बस ये हो गया आपका आंसर, ऐसे ही करना था, है ना, कितना इजी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है समाप्त। अभी देखो बच्चों, एग्जाम में ना आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने होल नंबर दिया था, आपसे नेचुरल नंबर कहा जा सकता है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप ना हर तरीके से प्रिपेयर रहो। ओके, ये तरीका तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर यहाँ पे होल नंबर की जगह पे नेचुरल दे दे या फिर इंटीजर दे दे कि पॉजिटिव इंटीजर जो है स्टार्टिंग के 5, उनका मीन बताइए, तो आप निकाल पाएंगे ना बहुत आसानी से। चलो आगे चलते हैं, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, यानी कि कोई क्रिकेटर है जो इतने रन्स बनाता है, कितने इनिंग्स में, तो 8 इनिंग्स में। ठीक है बच्चों, मतलब इतने रन्स उसने बनाए, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन स्कोर, मतलब इसका जो मीन है प्यारे दोस्तों, इसने ये जो यहाँ पे रन्स बनाए हैं, स्कोर बनाए हैं, इसका आपको मीन फाइंड आउट करना है। चलो निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। इधर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, अब ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कर दो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, वेरी इजी। ठीक है, तो करना क्या है, देखो यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है इसे मैं लिख लूँ। देखो 58 है, फिर यहाँ पे 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। ठीक है, यही है, हाँ जी हाँ यही है। अब चलो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, मीन स्कोर। ठीक है, मीन स्कोर। तो देखो दोस्तों, फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल स्कोर्स, मतलब जो भी स्कोर दिए गए हैं, या फिर आप ना ऑब्जर्वेशन लिखो तो भी चलेगा, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। अगर मार्क्स दिया गया है तो यहाँ पे मार्क्स लिख लो, वैल्यू है तो वैल्यू लिख लो, मतलब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं ऑब्जर्वेशन ही लिखती हूँ। फिर यहाँ पे लिख दिया ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उन सभी को हम प्लस कर देंगे। चलो इसी को लेकर के आ जाते हैं, इधर आ जाओ भाई तुम, अभी ना इधर चलो आ जाओ, ये सब हम लेकर के आ गए है ना। अब इसको प्लस कर देंगे। देखो दोस्तों कैसे होगा, आपको बताती हूँ। पहले ये जो कॉमा कॉमा है इसको मैं यहाँ से गायब कर देती हूँ, कॉमा कॉमा हटो, और बीच में ना प्लस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और ये इधर भी। ठीक है, और डिवाइड हम किससे करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है प्यारे बच्चों, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 से ना हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इन सभी को प्लस करते हैं। ये जो स्कोर दिया गया है बच्चों, इसे हमें प्लस करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो आओ करते हैं। देखो ओहो, अब इसको अच्छे से करना पड़ेगा। देखो इसको जोड़ने का एक तरीका बताऊं, आप ना पहले ऐसे नंबर ले लो। देखो सुनो ध्यान से, मतलब एक जोड़ने का आसान तरीका बताती हूँ, बाकी आप एक एक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी ना हम लोग थोड़ा तेजी से करते हैं। देखो
अभी ये 58 है तो आप समझ लो कि ये है 50, ठीक है। तो 50 और 70, 50 और 70 कितना हो जाएगा भाई, 50 और 70 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 प्लस 40 करोगे तो 120 प्लस 40 करेंगे तो 140 हो जाएगा, नहीं 120 प्लस 40 करेंगे 160 हो जाएगा, 160 प्लस 30 करेंगे तो 190, 190 फिर 40 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 230, 230 में फिर से 40 आप जोड़ दो तो 270, 270 और ये 100 मिला करके कितना हो जाएगा भाई 370 हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से। हमने क्या किया, हमने बस ये 10-10 वाले नंबर लिए, जैसे इसमें से 50 लिया, इसमें 70, इसमें से 30, ठीक है। अभी ये जो ये नंबर है वो तो बचे ही है ना, जैसे कि यहाँ से हमने 8 नहीं लिया तो अब ये नंबर हम ले लेते हैं। 8 प्लस 6 कितना होता है भाई 14 होता है, 14 प्लस 5 कर दोगे तो 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 6 किया तो 25, 25 प्लस 5 किया तो 30, यानी कि 30 आ गया। अब इन सभी को जोड़ दो तो 0 7 3 10 यानी कि 400 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे हमने यहाँ पे लिख दिया 400, समझे कि नहीं। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, आसानी से प्लस कर सकते हो, ठीक है। अब इसे हमें डिवाइड कर देना होगा 8 से, कितने से डिवाइड करेंगे दोस्तों 8 से। तो चलो अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा बताओ जरा। तो देखो 8 1 जा 8 और 8 5 जा कितना होता है बच्चे 40 होता है। ये वाला 0 देखो इसके पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हमको जो मीन स्कोर है ना वो क्या मिलेगा, तो वो मिल जाएगा प्यारे बच्चे 50 यानी कि 50, ठीक है। क्या मिलेगा भाई 50 मिलेगा। तो बस ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसको भी कंप्लीट कर लिया। चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं अगला सवाल। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा यहाँ पर ये टेबल दिया गया है और इसमें क्या बताया जा रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। जैसे कि 4 गेम्स हुए, ठीक है, और चारों गेम्स में प्लेयर ए बी और सी ने कितना कितना स्कोर किया वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्लेयर ए है, ठीक है, उसने गेम नंबर 1 में कितना पॉइंट स्कोर किया, तो उसने 14 पॉइंट स्कोर किया। गेम नंबर 2 में 16 पॉइंट, गेम नंबर 3 में कितना 10 और 4 में भी 10, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपका बी प्लेयर है इसने कितना स्कोर किया, तो गेम नंबर 1 में इसको 0 पॉइंट मिले हैं, 2 में इसको 8 पॉइंट मिले हैं, 3 में इसको 6 मिले हैं और आप देख सकते हैं जो गेम नंबर 4 था उसमें इसको मिलते हैं 4 पॉइंट, ठीक है। फिर ये जो प्लेयर नंबर सी है ना प्यारे बच्चे, ये जो मतलब तीसरा प्लेयर है, इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो गेम नंबर 1 में इसको मिलता है 8 नंबर यानी कि 8 पॉइंट, फिर गेम नंबर 2 में 11 और गेम नंबर 3 तो इसने खेला ही नहीं। देखो क्या लिखा है, डिड नॉट प्ले, यानी उसने खेला ही नहीं, ठीक है। और गेम 4 में इसको कितने पॉइंट मिले, तो 13 पॉइंट मिले, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है। अब इसके बेसिस पर ना प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमको क्या करने हैं, बताने हैं। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो अभी एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन से हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। यानी कि हमको यहाँ पे कुल मिला जुला करके आप ये समझ लो कि हमें ना यहाँ पे एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जो कि हमको बहुत अच्छे से आता है, हम निकाल सकते हैं ना। तो चलो देखते हैं, इसको हम लेकर के चलते हैं हमारे अगले पेज पे। ये मैं कर देती हूँ यहाँ से गायब और फिर हम लोग आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों इधर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर मैंने डाल दिया नंबर 1। नंबर 1 में क्या बोला था कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम, ठीक है। कोई बात नहीं, आओ अभी निकाल लेते हैं। तो इधर मैंने लिखा कि एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट, एवरेज मतलब क्या होता है, मीन ही तो होता है। तो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स, चलो इधर ही लिखती हूँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक, ओके। अभी बच्चों फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है बताओ जरा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि ये जो हमारा प्लेयर ए है इसने ये चारों गेम्स में जितना भी स्कोर किया, जितने भी पॉइंट्स बनाए, इन सभी को हम प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने गेम्स हुए, 4 गेम्स हुए, तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ जरा। तो हम इधर लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे लिखो, या फिर आप डायरेक्टली देखो फॉर्मूला, जैसे कि आपको फॉर्मूला तो अब मालूम पड़ चुका है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, डायरेक्टली इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। बस एक बार फॉर्मूला लिखने का, बार बार नहीं लिखने का, ठीक है। चलो एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ और जब भी आगे हम निकालेंगे ना तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलो भाई अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो प्लेयर ए है उसने कितना कितना मार्क्स स्कोर करा। तो देखिए बच्चे
उसको गेम नंबर 1 में मिलता है 14 पॉइंट्स, तो इधर मैंने 14 लिख दिया। गेम नंबर 2 में उसको मिला 16, फिर गेम नंबर 3 में उसको मिलते हैं 10 पॉइंट, और 4 में भी उसको 10 पॉइंट मिलते हैं, और टोटल गेम कितने हुए हैं 4। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब इन सभी को प्लस कर देते हैं प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे, देखो 10 और 10 20, ठीक है, 20 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे 30, 30 10 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों हमारा 40। लो जी भैया 40 लिख दिया। और क्या, और देखो ये 6 और 4 मिलकर के 10, यानी कि टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ना आ जाएगा बच्चों 50। कितना आएगा भाई 50, तो ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया 50। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना होगा प्यारे बच्चों, किससे डिवाइड करना होगा, तो 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से कैसे डिवाइड करोगे बताओ, और ये 50 कैसे आया समझाना। देखो मैंने ऐसे किया, 10 10 10 10 मिलकर के 40 हो गया, फिर ये 6 था और ये 4 था, तो ये मिलकर के 50 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो 50 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, माइनस करोगे तो बोलो बच्चों कितना आएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1, फिर हमने यहाँ पे 10 को लिख लिया। अब बताइए कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा भाई। 4 2 जा 8, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 8 गया तो हमको 2 मिलेगा। अभी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, पता है ना पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 4 5 जा 20, है ना, मतलब ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 12.5 हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, तो एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इसका आंसर मिलता है 12.5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ना दोस्तों, इसका आंसर हमने यहाँ पर बता दिया। तो चलिए आप इसको फटाक से देख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। चलिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है कि टू फाइंड द मेन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, यानी मान लीजिए कि हमें क्या करना है, ये जो प्लेयर नंबर सी है इसका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखा है कि वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है, जैसे हमें क्या करना है, ये जो सी है ना इसका मान लो कि मीन निकालना है। ठीक है, अब जब हम मीन निकालते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें डिवाइड भी करना होता है। जैसे कि आपने इसमें देखा ना, देखो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के ऊपर लिखते हैं और डिवाइड करते हैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे कि इसमें हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 4। 4 क्यों, क्योंकि इसने 4 गेम्स खेले थे, इसीलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया था। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप सी का एवरेज निकालोगे तो बताओ कि आप 3 से उसको डिवाइड करोगे या फिर 4 से डिवाइड करोगे, मतलब जो टोटल पॉइंट्स आएंगे उन्हें आप 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। तो देखो दोस्तों ध्यान से समझना, ये है आपका प्लेयर सी। ठीक है, तो प्लेयर सी को फर्स्ट गेम में कितने पॉइंट्स मिले हैं, 8 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, गेम नंबर 2 में उसको कितने पॉइंट्स मिले हैं, 11, और गेम नंबर 3 तो उसने खेला ही नहीं। अगर सुनो, अगर उसने खेला होता और उसको 0 पॉइंट मिला होता तो भी हम इसको कंसिडर करते, लेकिन उसने खेला ही नहीं, वो गेम खेलने गया ही नहीं, यानी कि इसको हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। ठीक है, और देखो गेम नंबर 3 में उसको 13 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कुल मिला जुला के मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि उसने कितने गेम्स खेले, उसने 3 गेम्स खेले। तो जितने गेम्स उसने खेले उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि उसने खेला ही नहीं। अब खेला ही नहीं तो आप क्यों डिवाइड करोगे, अगर उसने खेला होता और उसको 0 मार्क्स मिलते तो भी हम डिवाइड कर सकते थे 4 से, मतलब इसे हमें कंसिडर करना पड़ता, लेकिन अब भी तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बताओ किससे डिवाइड करेंगे, हाँ बिल्कुल 3 से डिवाइड करेंगे। और क्यों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों, क्योंकि उसने बस 3 गेम्स ही खेले हैं, चौथा तो उसने ये तीसरा वाला तो उसने खेला ही नहीं है, इसीलिए वो मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आइए आपको बताती हूँ। देखो अब अगले पेज पे हम चलते हैं और आंसर लिखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। देखो 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 देखो, ये डाला मैंने नंबर 2, यहाँ पर मैं डाल दूंगी बच्चों नंबर 2। ठीक है, और नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टू फाइंड द मेन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आप स्टेटमेंट लिखिएगा कि टू फाइंड द मेन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम। आओ इधर मैं लिखती हूँ कि टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ क्या दिया गया था, आओ इधर ही मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं कि टू फाइंड द मेन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर
सी। हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों कि वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। ठीक है, 3 से हम क्यों डिवाइड करेंगे? इसका रीजन है बिकॉज ही हैड प्लेड, या फिर ऐसे लिखो कि ही हैज प्लेड ओनली 3 गेम्स, है ना। उसने जितने गेम्स खेले हैं उससे ही तो हम डिवाइड करेंगे, है ना। गेम नंबर 3 तो उसने खेला ही नहीं, इसीलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे। वेरी इजी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेटमेंट में इसका आंसर जो है वो लिख देना है, समझे। चलिए, तो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। अब बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, ये समझ में आया ना क्या लिखा है मैंने? मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, वही मैंने लिखा है कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज ही हैज प्लेड ओनली 3 गेम्स। क्योंकि उसने बस 3 गेम्स ही खेले हैं, इसीलिए हमने 3 से ही, मतलब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, यानी कि हमको क्या करना है, ये जो प्लेयर बी है ना प्यारे बच्चों, इसका मीन निकालना है। वही हमसे पूछा जा रहा है कि प्लेयर बी जो है उसने 4 गेम्स खेले। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि हाउ वुड यू फाइंड द मीन, आप मीन कैसे निकालोगे? अब भी निकाल के बता देते हैं कि कैसे निकालेंगे। आओ देखो, इसका आंसर तीसरे का यहाँ पे मैं डाल देती हूँ दोस्तों नंबर 3। ठीक है, इसी में हम कर लेते हैं कंटिन्यू। देखो, अब हमें बी का क्या फाइंड करना है, तो बी का हमको इधर मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि मीन ऑफ बी इज स्कोर। ठीक, तो दोस्तों फॉर्मूला तो हमने पहले लिखा ही था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिएगा, ये जो प्लेयर है, प्लेयर बी, इसको कितने कितने मार्क्स मिले हैं, कितने कितने पॉइंट्स इसको मिले हैं। तो फर्स्ट गेम में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और चौथे में 4, यानी कि 8, 6, 4। ठीक है, और 0 को भी लेना पड़ेगा। तो 8 पहले 0 ले लेना, 0 + 8 + 6 + 4। ठीक, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको किससे, उसने चारों के चारों गेम्स खेले, भले ही उसको 0 मार्क्स मिले, लेकिन चारों के चारों उसने खेला तो सही, सी ने तो खेला ही नहीं था। तो इसीलिए ना हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको प्लस करके लिखो, तो कितना आएगा भाई, देख लो जरा। देखो यहाँ पे 6 4 10, 10 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18। और ये 18 को ना बच्चों हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आओ बच्चे डिवाइड कर देते हैं। देखो, 18 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 4 से 16 हो जाएगा। माइनस किया तो यहाँ पे हमको 2 मिला, राइट। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 4 5 से 20, यानी कि 4.5 हमको मिल जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 4.5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एवरेज। किसका एवरेज हमने निकाला, तो जो ये बी था, बी, ठीक है, इसका हमने एवरेज निकाला। ओके, समझ में आया। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हमको क्या फाइंड करना है, तो ये जो हमारा अगला सवाल है, यानी कि चौथा, देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका आंसर हमको बताना है। यहाँ तक की कहानी तो हमने कंप्लीट कर ली, अब ये वाली कहानी बता दो। क्या है इसमें कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, यानी सबसे अच्छा किसने खेला, सबसे ज्यादा मार्क्स किसने स्कोर करे। ठीक है, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो हम ना यहाँ पे क्या करने वाले, ए बी और सी तीनों का एवरेज निकालेंगे। जैसे कि ए का हमने निकाला था, बी का भी निकाल लिया, अब सी का एवरेज निकालेंगे। और फिर जिसका एवरेज मार्क सबसे ज्यादा रहेगा, यानी एवरेज पॉइंट जिसका भी ज्यादा रहेगा, वही बेस्ट परफॉर्मर यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो अभी आ जाते हैं हम लोग अगले पेज पे। हाँ, अगले पेज पे चले, तो आओ भैया अगले पेज पे। ये देखिए, यहाँ पे डालेंगे बच्चे नंबर 4। ठीक है, अब नंबर 4 में हम लोग सबका एवरेज लिखेंगे। जैसे कि मीन, एवरेज मतलब क्या होता है, मीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मीन ऑफ एज स्कोर। ठीक है, एज स्कोर लिखो या फिर पॉइंट्स लिखो, चलेगा। तो ए का जो एवरेज है ना बच्चों, वो कितना आया था, यहाँ से आप देख सकते हो 12.5 आया था, ये देखो। तो आइए मैं इधर लिख देती हूँ बच्चों 12.5। ठीक है, ये लो भैया, हमने पहले से ही निकाला था तो वो लिख दिया। फिर मीन ऑफ बीज स्कोर, मीन ऑफ बीज स्कोर, बी के स्कोर का मीन जरा देख लेते हैं भैया कितना है, यहाँ पे स्कोर डाल देते हैं। तो इसका स्कोर है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने देखा था, मतलब इसके स्कोर का मीन कितना है 4.5। तो इधर मैंने लिख दिया है दोस्तों 4.5। ठीक, चलो जी, ये भी लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब उसके बाद सी का भी तो लिख लो। यहाँ पे हम लिखेंगे एंड मीन ऑफ
सी स्कोर, ठीक है। अब सी का हम देखेंगे तो दोस्तों सी का चलो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको कितने कितने पॉइंट्स मिले हैं, तो 8, 11 और 13 पॉइंट्स मिले हैं। तो चलो लिख देते हैं 8, 11 और 13, 8 + 11 + 13, और किससे हम डिवाइड करेंगे भाई, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने 3 ही गेम्स खेले हैं। अब इसको जोड़ दो, तो चलो जोड़ते हैं, तो कितना आएगा भाई, देखो कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ दो, 11 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे, 19 हो जाएगा, है ना, 11 और 8 19, 19 और 13, देखो यहाँ पर 19 और 13 कितना होगा, 9 3 12 का 2, 11 12, 1 मिनट, 9 10 11 12, फिर इधर 1 आ गया और इधर 3, यानी कि 32। तो जब हमने इसको जोड़ा तो हमको 32 मिलेगा। अब 32 को ना हम 3 से डिवाइड कर देंगे भाई, तो चलो डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे 32 को 3 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो 3 1 3 आएगा, माइनस करने पे हमको इधर 0 मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 को लिखा, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दूंगी, 3 6 18, राइट, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर ऐसे करके 1.6666 ये तो आते ही रहेगा, है ना, पूरा आगे तक ही जाएगा। तो लीजिए मैंने यहाँ पे 1.66 यानी 67 ऐसे करके छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इतनी बातें तो आप समझ गए हैं। अच्छा रुको, हमने सही किया है ना, हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही होगा। चलो तो हमने क्या किया दोस्तों, देखो यहाँ पे तीनों जो प्लेयर थे उनका जो मीन है वो हमने निकाला, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, निकाल लिया। अभी इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा परफॉर्मर, मतलब कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है। तो देखो सबसे ज्यादा एवरेज किसका है, तो देख सकते हैं आप लोग, ये जो ए है, बी का तो देखो 4.5 है, सी का अगर आप देखेंगे तो 1.67 है, लेकिन अगर मैं ए की बात करूं तो इसका एवरेज मीन कितना है प्यारे बच्चे, वो है हमारा 12.5, ठीक है, यानी कि यही सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। तो हम इसमें लिख देंगे इसका आंसर। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिंस हमने ये देखा, क्या देखा कि ये जो 12.5 है ना दोस्तों, ये हमारा ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, तो ये दोनों से भी ग्रेटर है, यानी कि 4.5 से भी, और ये 4.5 किससे ग्रेटर है, 1.67 से ग्रेटर है, यानी सबसे बड़ा कौन सा नंबर है भाई, ये वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि हेंस प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों ये होता है समाप्त। ओके, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चारों ही क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमने देखा था, सेकंड और थर्ड का इधर देखा था, फोर्थ का इधर देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, मतलब यहाँ पे वो नंबर्स दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं बच्चों के। ठीक है, अब इसके बेसिस पे यहाँ पे हमको आंसर देना है कि हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स हमको बता देने हैं। और क्या बताना है भाई, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, जो भी मार्क्स उनको मिले उसका रेंज बता दीजिए। एंड देन हमें फाइंड करना है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ अब फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो दिया गया डेटा है ना दोस्तों, पहले तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे रेंज आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं और फिर उसके बाद जो भी फाइंड करना होगा वो हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है 39। अब 39 से भी कुछ छोटा है क्या, नहीं, तो 39 को मैंने पहले लिख दिया। एंड देन इससे थोड़ा बड़ा, तो 39 से थोड़ा बड़ा आपका हो सकता है 48, तो लो भैया 48 लिख दिया। एंड देन इससे थोड़ा बड़ा कौन हो सकता है, तो 48 से थोड़ा बड़ा यहाँ पे मिलेगा हमको 56, तो ये लीजिए हमने 56 लिख दिया। अब इससे थोड़ा और बड़ा क्या होगा, 56 से थोड़ा और बड़ा यहाँ पे 75 मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब 75 से थोड़ा और बड़ा क्या होगा, तो 75 से बड़ा यहाँ पे हो जाएगा 81, तो ये लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पे 81 लिख दिया। देन 81 से थोड़ा आगे 85 पे चले जाएंगे। अब 85 से थोड़ा बड़ा क्या होगा, तो 85 से बड़ा हमारा 85 में लिखा ना, इससे बड़ा 90 हो जाएगा। लीजिए हमने लिख दिया बच्चे 90, और लास्ट में क्या आएगा, 75 में लिखा कि नहीं, हाँ लास्ट में आ जाएगा 95। ठीक, ये लीजिए हमने पूरा लिख दिया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3
4 5 6 7 8, और ये तो हम भूल ही गए 85 और 76, इससे भी तो लिखना पड़ेगा। तो 76 कहाँ पर आएगा, 75 के आगे जाएगा। आओ देखो इधर 76 भी लिख देते हैं हम, ठीक है। और फिर क्या था उधर 85 था ना, तो 85 इधर 85 के बगल में आएगा भाई, देखो 85 के बगल में आएगा 85, मतलब 2 बार 85 है तो हमें लिखना पड़ेगा, जितनी बार रहेगा उतनी बार लिखेंगे। देखो 85 और 76 को भी हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब चलो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हाईएस्ट मार्क्स, ओके, हाईएस्ट मार्क बता दो। हाईएस्ट मार्क इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है बताओ, तो देखो ये लास्ट में दिख रहा है 95, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे हमारा 95, ठीक। अब इसी में हमसे पूछा गया था कि लोवेस्ट मार्क्स भी बता दो, हमने कहा ठीक है लोवेस्ट मार्क भी हम बता देंगे, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों लोवेस्ट मार्क, और सबसे कम मार्क कितना है तो 39, यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चे 39। ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था कि रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ओके जी, रेंज हमको निकालना है, कोई बात नहीं हम रेंज भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों हाईएस्ट मार्क माइनस लोवेस्ट मार्क। चलो बताओ कि हाईएस्ट मार्क इसमें कितना है, तो वो है 95, इधर मैंने लिख दिया बच्चे 95, और लोवेस्ट मार्क हमारा 39 है। अब माइनस करेंगे तो 15 में से है ना, क्योंकि 5 में से 9 तो जाने से रहा, 15 में से 9 गया तो 6, और 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 56 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। और अब बारी है प्यारे प्यारे बच्चों हमारे तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में हमसे क्या बोला जा रहा था कि फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन बाय द ग्रुप, ठीक है। यानी कि मीन मार्क्स का मतलब क्या होता है, एवरेज हमको निकालना है प्यारे बच्चे। देखो मीन मार्क्स यानी क्या होता है बच्चों, एवरेज, ठीक है, एवरेज हमको निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमको पता ही है, देखो टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा वो हम ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए ये बच्चों के द्वारा ही तो ऑब्टेन किए गए ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब चलो भैया मार्क्स को इधर हम लिख देते हैं। तो मार्क्स कितने कितने मिले हैं देख लीजिए, यहाँ से शुरुआत, चलो इसमें लिखा था ना हमने, इसी को प्लस कर देते हैं। देखो क्या आएगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 39, फिर उसके बाद 39 48 56 48 56, फिर उसके बाद 75 76 81 75 76 81, देन 85 85 90 और 95, ओके 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95, ठीक, यही है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 ही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, यहाँ पे कितने बच्चों का मार्क्स दिया गया है, 10 बच्चों का ही तो दिया गया है, तो इसीलिए ना हम लोग इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब इन सभी को करना होगा प्यारे बच्चों प्लस, तो प्लस आप कैसे करेंगे मालूम ही है। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे ध्यान से समझो। देखिए पहले हम लोग ऐसे होल होल ले लेते हैं, यानी कि ये अलग अलग नंबर है ना उनको छोड़ते हैं, पहले हम ऐसे 10 10 करके ले लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, अभी 9 को बाद में लेंगे, ठीक है। पहले मतलब ये जोड़ने का एक आसान तरीका है, आप ऐसे जोड़ सकते हो, वरना आपको एक एक लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा यही है कि आप पूरा पहले नंबर ले लो, फिर बाद में वो जो छोटे छोटे नंबर है उनको ले लेना, ठीक है। तो 30 और 40 मिलकर के कितना बना देगा बच्चों, 70 बना देगा। 70 और 50 कितना हो जाएगा, तो 70 और 50 120, 120 और 70 120 और 70 190 हो जाएगा, फिर 190 और ये 70, तो 190 70 260 260 और 80 260 और 80 कितना हो जाएगा, तो इसमें 40 जुड़ गया तो 300 340 340 और 80 मिलकर के कितना बनाएगा 340, 60 जुड़ा तो इसमें
400 हो जाएगा, 400 और फिर 420, 420 में फिर 80 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, 590 और 590 में फिर हम 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 680। ठीक है बच्चों, देखो 680 हमको मिला, समझे ना हमने कैसे जोड़ा। एक बार फिर से हम रीचेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते। देखो 30 40 70, 70 और 50 120, 120 और 70 190, 190 और 70 260, 260 और 80 260 और 80 कितना 340, राइट। 340 और 80 340 और 80 420, 420 और 80 500, 590, 590 और 90 जुड़ जाएगा तो 680 हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो हमने लिख लिया। उसके बाद अब ये जो छोटे छोटे नंबर से इनको प्लस करते हैं, तो 8 और देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 और 6, 17 6 कितना हो जाएगा, इसमें 3 जुड़ेगा तो 20, 3 23, 23 और 5 28, 28 और 6 28 और 6 34, 34 प्लस 1 करेंगे 35, 35 प्लस 5 करेंगे तो 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 5 किया तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 5 किया तो 50 आ जाएगा। ये लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने 50, कुछ छूटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छूटा है। अब इस सबको जोड़ो, 0 8 5 13 का 3, इधर आ गया 1, यानी कि 730 आएगा बच्चों। कितना आएगा भैया 730 आएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। चलो डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये देखो 0 0 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा क्या, ओनली 73 ही तो बचेगा। तो यही हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों मेन मार्क्स, मतलब ये जो बच्चों के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किया गया उसका मेन मार्क्स क्या हो जाएगा 73। ठीक है, समझे। यानी हर एक बच्चे को कितने कितने मार्क्स मिले, अगर एवरेज इसका देखा जाए तो वो हमको मिल जाएगा 73। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा है कि द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे एनरोलमेंट दिया गया स्कूल में कि 6 सालों में, लगातार 6 सालों में कितने कितने एनरोलमेंट हुए हैं। ठीक है, तो 6 सालों का दिया गया, आप देख सकते हैं पहले साल में कितना 1555 और दूसरे साल में 1670, तीसरे में आप देख सकते हो 1750, इसी प्रकार से 2013, फिर उसके बाद 2540 और 2820। तो ये 6 सालों का दिया गया है, देखो 3 और 3 6। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, यानी कि हमको मेन एनरोलमेंट निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, आओ अब इसका फटाक से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे जो ये दिया गया है दोस्तों, एनरोलमेंट दिया गया उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एनरोलमेंट दिया है, एनरोलमेंट हियर, एनरोलमेंट इन स्कूल, ठीक है, एनरोलमेंट इन अ स्कूल। तो देखो बच्चों एनरोलमेंट क्या क्या दिया है, यहाँ पे है 1555, ठीक है, 1670, अच्छे से थोड़ा मैं लिख देती हूँ क्योंकि मुझे दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा, फिर एक बार मैंने लिख दिया तो 1555, फिर 1670, अगला है यहाँ पे 1750, फिर 2013, 2540 और 2820। ठीक है बच्चों, तो ये एनरोलमेंट है। अभी हमको इसका मेन निकालना है, तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ मेन एनरोलमेंट। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बन जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कि एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल एनरोलमेंट, और नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने सालों का दिया है। ठीक, चलो अब ये एनरोलमेंट को हम लोग प्लस कर देंगे, तो इसको मैं लेकर के आ जाती हूँ इधर। आ भाई तुम इधर आ जाओ। दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हम प्लस प्लस का साइन लगा देते हैं, देखो यहाँ पे प्लस, इधर भी प्लस, इधर प्लस, ये लो भैया प्लस करते हैं। और डिवाइड हम किससे करेंगे दोस्तों, 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 सालों का डेटा दिया गया है। तो ये लीजिए भाई 6 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है, तो चलो प्लस करो, है ना। तो कैसे करेंगे बताओ जरा। तो वही
एक एक नंबर लेके करते हैं और क्या करें। चलो देखो यहाँ पे है 1555, तो इधर मैंने लिखा 1555। अब इसमें जोड़ दीजिए 1670 को। तो चलो भैया पहले एक एक हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 5 12 का 2, इधर एक आया, 5 1 6, 6 6 12 का 2, इधर एक आ गया, यानी कि 3, 3225 आ गया। अब इसमें हम 1750 को जोड़ देंगे भाई। 1750 फिर से इसमें प्लस करो, 5 5 2 7 और यहाँ पे 7 2 9 3 1 4, 4975 आ गया। अब इसमें हम जोड़ देंगे किसको, 2013 को। तो 2013 को भी प्लस कर देते हैं। तो देखो 5 3 8, 7 1 8, इधर 9 4 2 6, ठीक। फिर इसमें 2540 को हम जोड़ देंगे, 2540, इधर 8 आएगा, 8 4 12 का 2, एक आ गया, 9 1 10, 5 15 का 5, फिर से एक आ गया, 6 2 8 1 9, यानी कि 9 5 2 8। अब इसमें जोड़ना पड़ेगा 2820 को। तो अभी जोड़ देते हैं 2820 को, है ना, 2820 ही तो है। तो यहाँ मैंने लिखा 8 2 2 4, 8 5 13 का 3, इधर एक आ गया, 9 1 10 2 12, यानी कि 12,348 आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर हमको मिलेगा 12,348, ठीक है। जब हमने इन सभी को प्लस किया तो हमें ये आंसर मिलता है। अब क्या करना है, अब उसके बाद आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए और क्या करेंगे, है ना। तो चलो 6 से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 8। अब चलो भाई डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों नंबर को ले लेंगे, 6 2 12, माइनस करने पे इधर 0 0 मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया दोस्तों, 3 को लिखा। अब क्योंकि ये 3 छोटा है और 6 बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा नंबर भी लेना पड़ेगा। इसके लिए हम इधर 0 बढ़ा देंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई मतलब ऐसे टेबल पढ़ो तो 6 5 होता है 30, है ना। अब 34 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर हमने ये 8 को लिख लिया और 6 8 सा कितना होता है बच्चों, 48 होता है, मतलब 2058। ये हमको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर मीन, ओके, 2058, ठीक है। ये आपको मिल गया बच्चों मीन, ओके, जो हमसे पूछा गया था हमने यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट, ठीक है। बस प्लस आप ठीक से करना, बाकी आंसर तो मिल ही जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मतलब जो रेनफॉल हुआ यानी कि बारिश हुई उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, किसमें, मिलीमीटर में, ठीक है, एक शहर में। तो यहाँ पे देखो जैसे डे दिया गया है, मंडे में कितना बारिश हुआ था, 0.0 मिलीमीटर का। ट्यूसडे में आप देख सकते हैं 12.2 मिलीमीटर। इसी प्रकार से ये आगे पूरा संडे तक दिया गया, मंडे से लेकर के संडे तक का दिया गया है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा, यानी कि हमको यहाँ पे रेंज निकालना है भैया। फिर उसके बाद हमको मीन निकालना है। एंड देन अगला पूछा गया है कि ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कि जो आपका मीन रेनफॉल है उससे कम रेनफॉल कौन कौन से दिनों में हुआ था वो आपको बताना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर भी हम लोग बहुत आसानी से बता लेंगे। बाकी आपको सारी चीजें पता ही है, फॉर्मूले तो आप जानते ही हैं कि रेंज कैसे निकाला जाता है, और भी बहुत सारी चीजें आपको मालूम ही है ना। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। इसको ना पहले मैं करने वाली हूँ ऐसे 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 छोटा, ठीक है, और फिर मैं इसको भेजने वाली हूँ थोड़ा सा ऊपर। अब भी जाएगा, वेट करो थोड़ा सा। चलो भैया आ जाओ, ज्यादा इंतजार मत करवाओ हमसे, जल्दी ठीक हो जाओ। ओके, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, गया ना। अब एक बार फिर से इसको ऊपर भेजेंगे तब ये रुकेगा, हाँ मालूम है मुझे रुकेगा। और फिर मीन निकालने का फॉर्मूला क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो टोटल रेनफॉल दिया गया है, मतलब ये जो भी रेनफॉल दिया गया उन सभी को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, ये कितने दिनों का डेटा दिया गया उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा ना कि यहाँ पे 7 days का डेटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलो अब एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर देखो हमें यहाँ पे बताना था रेंज, राइट। तो रेंज हम बताएंगे। रेंज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर हुआ था और लोवेस्ट रेनफॉल कितना था उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, फिर भी मैं लिख देती हूँ, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे ज्यादा बारिश कौन से दिन पे हुई थी, मतलब सबसे ज्यादा बताओ भैया कब हुई थी। तो हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा हुआ था बच्चों फ्राइडे को 20.5, है ना।
मिलीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 20.5 मिलीमीटर, राइट। अब इसमें से माइनस करेंगे, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे कम बारिश कब हुई थी, मंडे को, 0.0 मिलीमीटर। अब इसको माइनस कर दो, तो जब आप 20.5 में से 0.0 को माइनस करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 20.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखा आपने कितना इजी था। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। ओके, कोई बात नहीं, चलो अब मीन रेनफॉल हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे दोस्तों नंबर 2, ठीक है। अब हमको मीन रेनफॉल निकालना है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया मीन रेनफॉल। फॉर्मूला तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, अब डायरेक्टली डेटा लिखने वाली हूँ, वैल्यू। तो 0.0 12.2, मंडे के दिन बारिश हुई थी भाई 0.0 मिलीमीटर। फिर ट्यूसडे के दिन हुई थी 12.2 मिलीमीटर, और बता दो। और वेनेसडे को हुआ था 2.1, थर्सडे को भी हुआ था 0.0, 2.1, थर्सडे को हुआ था बच्चे 0.0 मिलीमीटर। एंड देन अगर हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि 20.5 है, 5.5 है और 1.0 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20.5 और क्या था, 20.5 था ना, 20.5, फिर क्या था भाई, एक बार देख लेते हैं, पहले 5.5 और 1.0, ठीक है, 5.5 और 1.0, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो पूरा डेटा दिया गया वो कितने दिनों का है, तो 7 डेज का है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसीलिए हम यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इन सभी को क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम प्लस कर लेते हैं, राइट। आओ यहाँ पे प्लस करते हैं। तो कैसे जोड़ोगे, पॉइंट वाले नंबर्स आपको प्लस करने आते हैं ना, बहुत इजी है, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है 12.2, ये मैंने लिख दिया। देखो जोड़ने का तरीका बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा 0.0 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है, आप चाहे नंबर में माइनस कर लो, घटा लो, वही आंसर आता है, इसलिए मैंने 0 को नहीं लिया। 12.2, 2.1, फिर क्या है बच्चों 20.5, ठीक है। पहले इतना, फिर उसके बाद 5.5 है, ये भी मैं लिख देती हूँ, और फिर है दोस्तों 1.0, ठीक है। देखो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा है, ऐसे ही लिखना है, जब भी आप ऐसे पॉइंट को प्लस करते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना होता है। अब इन सभी को जोड़ते हैं, देखो 2 1 3, 3 5, 5 3 8, 8 5 कितना होता है 13, 13 का 3 इधर 1 आ गया, फिर 2 2 4, 4 और ये 5 मिलकर के 9 बना देगा, 9 1 10, 10 1 11, 11 का 1, फिर से इधर 1 आ गया, और यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 1 4, ठीक है। पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लगाना है, यानी कि 41.3 हमको मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई, 41.3, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों, किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब ये कैसे होगा, सुनो, एक काम करो, पहले ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना बच्चों, इसको हटाओ। तो जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, जानते हो ना, ये सब कुछ सॉल्व करना आपने पिछले वाले चैप्टर्स में सीखा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे 70 आ गया, और यहाँ पे आ गया दोस्तों 413, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब उसके बाद आप डिवाइड कर दो, और क्या करोगे, तो 413, और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 70, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, सोचो सोचो सोचो, किससे कट सकता है, या फिर ये 7 से कट सकता था क्या, 7 7, ये शायद 7 से कटेगा, 7 5 35, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से, हाँ ये हो सकता है, देखो बच्चों ऐसे। अभी ना एक काम करना, ऐसे मत करो, ये तो हमने कर दिया, तो हमें क्या मिला 413, और नीचे मिल जाएगा दोस्तों 70, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे जो नंबर्स है ना, उनको हम लोग 7 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये छोटा हो सकता है। देखो कैसे, अगर मैं नीचे वाले नंबर को काटूंगी तो 7 में से 7, और ये वाला 0 इसके बगल में है तो वो आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर वाले नंबर को ना आप 7 से डिवाइड करो, ये जो 413 आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको 7 से ना डिवाइड करो। तो देखो 7 5 से कितना होता है 35 होता है, और माइनस करेंगे तो 7 5 35, 7 7 7 6 42, ओ ये मतलब ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 5 बार में ही लेकर के जाएंगे। अब 11 में से 5 गया तो 6, और इधर आ जाएगा 0, फिर हमने यहाँ पे 3 को लिख दिया, और 7 9 से कितना होता है दोस्तों 63 होता है, यानी कि 59 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चे, 59 मिलेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका आंसर तो आप बता ही देंगे, बताइए, देखिए यहाँ पे 59 है, नीचे क्या है दोस्तों 10 है, तो अगर मैं ये 10 से इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 5.9 मिलीमीटर, समझे कि नहीं। तो बस ये है प्यारे बच्चों आपका आंसर, समझे। ये मैंने पॉइंट कैसे लगा दिया, क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो एक ही 0 है ना। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया भी था कि जब नीचे एक 0 रहता है तो ऊपर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली एक 0 हमने देखा ना, तो यहाँ पे पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमने बता दिया। अब बारी है दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कितने दिन मतलब कितने ऐसे दिन हैं जिसमें हमने क्या देखा कि जो रेनफॉल है ना प्यारे बच्चे, वो मीन रेनफॉल से क्या है, कम है। ठीक है, तो मीन रेनफॉल हमको कितना मिला था, अभी हमने पीछे देखा था ना, तो 5.9 मिलीमीटर मिला था। ठीक है, अब 5.9 मिलीमीटर से आपको कम देखना है, तो 5.9 मिलीमीटर देखो कहाँ कहाँ पर है, मतलब उससे कम देखना है, उससे ज्यादा नहीं, इसके आगे नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे रहा तो चलेगा। ठीक है ना, तो देखिएगा दोस्तों मंडे को 0.0 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी कि मंडे को हम ले लेंगे। ठीक है, मंडे इसमें आएगा। और ट्यूसडे में देखो 12.2 मिलीमीटर, तो 12.2 तो इससे ज्यादा है, हमें तो लेस देन लेना था, यानी हम इसको नहीं लेंगे। वेनेसडे को लेंगे क्या, जो कि 2.1 है, जी हाँ बिल्कुल वेनेसडे को हम कंसिडर कर लेंगे। थर्सडे वाला भी लेंगे क्योंकि 0.0 है। फ्राइडे को देखो 20.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो फ्राइडे वाला हम नहीं लेंगे, बाकी सैटरडे वाला ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये है बच्चों 5.5 और ये है 5.9, तो 5.5 5.9 से छोटा ही होता है, यानी कि हम ना देखो थर्सडे का ले लेंगे, फ्राइडे का नहीं लेंगे, बाकी सैटरडे का ले लेंगे, एंड संडे का भी, तो संडे का है 1.0 और ये है 5.9, उससे तो वो कम ही है, यानी कि 5 ऐसे दिन है। देखो बच्चे, ये 5 ऐसे दिन है जब जो मीन मतलब इनका रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से क्या है, कम है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम डालते हैं नंबर 3। अब तीसरे सवाल का आंसर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि ऑन 5 डेज। अब वो 5 डेज कौन कौन से हैं भाई, जरा उनके नाम बता दो। तो मंडे है, मंडे था, वेनेसडे था, और थर्सडे हमने लिया था क्या, आप देख लेते हैं। मंडे, वेनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, कहाँ थे, मंडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमने ले लिया था। ठीक है, थर्सडे, फिर सैटरडे, और यहाँ पर बच्चों हो गया संडे। 5 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5, एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ। मंडे, वेनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, मंडे, वेनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ऑन 5 डेज द क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ऑन 5 days the rainfall was less than the average rainfall। ठीक, तो ये हो गया प्यारे दोस्तों आपका आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो 8 था इसको भी कंप्लीट कर लिया, ये 8वां सवाल ही था ना। ठीक है, एवरेज बोलो, अच्छा आप बोलेंगे क्वेश्चन में तो मीन बोला गया है और टीचर यहाँ पे एवरेज क्यों लिखा है, तो कोई बात नहीं, एवरेज की जगह पे आप मीन भी लिख सकते हो, क्योंकि मीन और एवरेज दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसीलिए एवरेज लिखो मीन लिखो बात बराबर है। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलो सब लोग तैयार हो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आजा देखते हैं कि अंतिम सवाल इसमें क्या दिया है कि द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज, यानी कि 10 गर्ल्स का यहाँ पर हाइट दिया गया है। भाई ये लीजिए यहाँ पे हाइट दिया है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर बताने हैं। पहला, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी सबसे लंबी जो लड़की है उसका हाइट बता दो, बता देंगे हम। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी बच्ची की हाइट बता दो, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज बताना है। मीन हाइट बताना है फॉर द गर्ल्स, एंड हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, यानी मीन हाइट से ज्यादा हाइट वाले जो बच्चियां हैं वो कितनी है वो हमको बताना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इन सारे सवालों के जवाब हम दे पाएंगे बहुत आसानी से, बिल्कुल बहुत आसानी से दे पाएंगे। चलो इसको पहले मैं कर देती हूँ छोटा, और अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो हाइट दिया गया ना इसको पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाइट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में पहले लिख लेते हैं हम, यानी सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा आप अगर देखेंगे तो वो तो मुझे नजर आ रहा है 132, है ना, यही सबसे छोटा है। नहीं 132 छोटा नहीं है, 128 सबसे छोटा है, तो इधर मैंने लिख दिया बच्चों 128, एंड देन इससे बड़ा जो है वो है आपका 132, तो इसको हमने लिख दिया, एंड देन इससे थोड़ा और बड़ा, तो 132 से बड़ा 135 है भाई, तो ये लीजिए हमने लिख दिया, एंड देन बता दो 139 है, इसके जस्ट यहाँ पर एक नंबर छोड़ के 139 हो गया। 139 के बाद क्या आता है, 140 आता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो 141 को हम लोग ले लेंगे बच्चों,
141, फिर 141 भी ले लिया, 142 तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 143 हम ले लेंगे भाई। लीजिए हमने ले लिया, 143 हो गया। फिर 143 के बाद हमको इससे बड़ा 144 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 145 ये भी नहीं दिख रहा, यानी कि 146 हमें लेना पड़ेगा। लो जी हमने ले लिया, ठीक है। 146 से बड़ा 148 होता है, जो कि इस पूरे डेटा में कहीं पर भी नहीं है। 147 भी नहीं है, 148, 149, ये देखो बच्चों 149 इधर है, हमने लिख दिया भाई। और क्या है 149 से बड़ा, देखो बच्चों 150, तो ये भी मैं लिख देती हूँ 150, ठीक। एंड देन 150 से बड़ा और कुछ है, देखो देखो बच्चों 151 है, तो ये हमने लिख दिया 151, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बचा हुआ है, सारी चीजें तो मैंने लिख दी। नंबर से एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 बच्चियों का दिया भी था, कोई बात नहीं। चलो अब आगे चलते हैं और एक एक करके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबे गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है भाई, तो वो है 151 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर कि हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज 151 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक। समझ में आया ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देती हूँ। ये लीजिए, फिर इसमें दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, यानी जो सबसे छोटी बच्ची है उसका हाइट बता दो। ठीक है, हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो मैं इसी को ना कॉपी कर लेती हूँ। हाँ आ जाओ, तुम ही नीचे आ जाओ। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट की जगह पे यहाँ पे शॉर्टेस्ट डाल देंगे भाई, शॉर्टेस्ट गर्ल। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज, सबसे कम हाइट कौन से बच्चे की है, देखो यहाँ पर सबसे कम क्या है, ये देखो 128। तो ये मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे 128 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो यही दिखाई दे रहा है, और कुछ है क्या सबसे छोटा, नहीं। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें क्या है तीसरा सवाल कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। अब हमको रेंज बताना है, कोई बात नहीं, आओ भैया रेंज हम बता देते हैं। तो डालेंगे इधर नंबर 3 डालेंगे, और क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे रेंज। रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है बच्चों 151, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 151। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 128 को, क्योंकि लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन तो 128 ही है ना, तो इधर मैंने लिख दिया 128, ठीक है। अब चलो इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर 1 में से 8 तो नहीं जाने वाला, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर कितना बचा 4 में से 2 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 23 आ जाएगा बच्चों, 23 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको रेंज यहाँ पर मिल गया, ठीक है। आप माइनस करके देख सकते हो, 11 में से 8 गया तो 3, और इधर 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। अब हमें यहाँ पर बताना है प्यारे बच्चों मीन हाइट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मीन हाइट भी हम बता लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और सॉल्व करते हैं हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को। चलो अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, ये सब मैं यहाँ से अभी गायब कर देती हूँ, बाकी पीडीएफ में रहेगा, चिंता मत करना। यहाँ पे डालते हैं नंबर 4, ठीक है। 3 तक तो हमने सॉल्यूशन कर लिया ना, अब नंबर 4 की बारी है भाई। हमें यहाँ पे फाइंड करना है मीन हाइट, ओके, मीन हाइट ऑफ गर्ल्स। तो क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए, यहाँ पर ये जो टोटल पूरा जो हाइट दिया गया है इन सभी को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 10 से। तो चलो इसको लेकर के चलते हैं नीचे और सबके बीच में लगा देते हैं हम प्लस का साइन। देखो ये कैंसिल, कॉमा हटाओ, कॉमा हटाते हैं और यहाँ पे प्लस का साइन हम लगा देते हैं, प्लस प्लस प्लस, और डिवाइड हम किससे करेंगे, तो टोटल यहाँ पे कितनी गर्ल्स का हाइट दिया गया है 10, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब चलो बच्चों इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे आप कैसे, इधर 1 आ गया, फिर 8 9 10 1 11, यानी कि 1113 आ गया। लो भैया 1113 हमने लिख दिया, और क्या करना है, और उसके बाद 150 को जोड़ दीजिए और ये 151 को जोड़ दीजिए। तो 3 1 4 5 5 10 1 11 का 1, इधर 1 आ गया, यहाँ पे 4, इधर 1
5, मतलब 5 नहीं 1 आएगा 1414, ठीक है। ये हमको मिलता है दोस्तों, कितना मिलता है 1414। ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। समझ में आया ना कि कैसे प्लस करना है। देखो दोस्तों, आप सोचेंगे कि अच्छा एक एक लिख के प्लस करना पड़ेगा, क्या क्या हमको इतना बड़ा करना पड़ेगा, तब तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो दोस्तों, आप ना एक और आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आप ज्यादा इसमें कुछ मत करो, बस ये जो डेटा दिया गया है इसी में आप प्लस कर दो। देखो ऐसे मैं आपको बताऊं, देखो ऐसे प्लस कर सकते हैं आप सभी। देखो 9, फिर ये 9 नहीं है 1 और ये 0, तो 1 ही होगा। 9 1 10, 10 6 कितना होता है 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19 1 20, 20 9 29, 29 और 5 34, 34 जो 2 36, 36 और 8 मिलकर के कितना बना देगा बच्चों 44। तो देखो 44 का यहाँ पे 4 कैरी हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर आप ये दूसरा नंबर ले लो 5 5 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 कितना हो जाएगा बच्चों 22, 22 4 26, 26 और 3 29, 29 और 30 29 और 3 32, राइट 29, 30 31 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 35 और 2 मिलकर के बनाएगा 35 और 2 37, 37 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 41। तो 41 का यहाँ पे 1 लिख दिया, कैरी फिर से 4 आ गया। फिर ये लास्ट वाला नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 4 मिलकर के कितना बना देगा 40। देखा, तो ऐसे आप प्लस कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको एक एक करके बता दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और आगे चल के हमको करना क्या है, यहाँ पे लिख दो नीचे 10, ठीक है। अब आप इससे इसको डिवाइड करो और बता दो कि आंसर कितना आएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ही 0 है, इसलिए एक ही 0 है, तो आप क्या करेंगे पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 141.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स, यानी कि मेन हाइट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था, हाँ जी हाँ यही फाइंड करना था। लो भैया हमने ये भी फाइंड कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है 5वें क्वेश्चन में, देखो कि हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, यानी जो आपका मेन हाइट आया है उससे ज्यादा हाइट कितने गर्ल्स का है। तो मेन हाइट हमको क्या मिला है बच्चों, तो ये मिला है 141.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे हमको ज्यादा वाले नंबर चाहिए, 141.4 से ज्यादा। तो 141.4 से ज्यादा क्या हो सकता है 143, 146, 149, 150 और 151, यानी कि टोटल 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनका हाइट कितना है भाई, तो वो एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 5वां नंबर डालेंगे, 5वें सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। क्या लिखेंगे कि 5 गर्ल्स हैव हाइट more than the mean height, ठीक। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। देख लो यहाँ पर हमने जो फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 था इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से आपका ये जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 ये होता है पूरा समाप्त। देखिए मुझे पता है कि ये वीडियो काफी लंबा मतलब बना है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस ही दिए गए थे, और क्वेश्चन भी आपने देखे कि उसमें एक ही क्वेश्चन में कितने सारे सब क्वेश्चंस भी थे। तो इसके लिए मतलब टाइम लग गया, तो इसलिए ये बड़ा वीडियो बना है। मैं चाहती तो पार्ट वाइज बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो में पूरा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े कि दूसरा पार्ट किधर है। इसीलिए मैंने एक में ही पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।